नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको आई थिंक पिछली से पिछली बार मैंने मृत्यु के बारे में बताया था कि कैसे दीर्घायु, अल्पायु, मध्य आयु इसके बारे में पता लगाना है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि मैंने सोचा कि वैसे मैं इसको टॉपिक को दोबारा टच करना नहीं था, लेकिन सोचा कि एक उदाहरण के थ्रू आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर करा दूं, ताकि जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पत्री लेके आया हूँ। ये एक मध्य आयु के जातक की पत्री है। ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो मैं आपको इसी की ही असेसमेंट कराऊंगा। मैं आपसे फिर से एक बार बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जी प्लीज़ अपनी और अपने परिवारजनों की या जो भी आपके निकट वाले हैं उनकी हॉरोस्कोप्स ना देखें, उनकी एनर्जीज को एसेस करने की कोशिश ना करें। आपको क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है अभी, आपको फालतू में पेन के थ्रू जाना पड़ेगा, और जो कि बिकॉज लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप गलत एसेस करेंगे क्योंकि दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो आप गलत फंस जाएंगे। तो कोशिश करिएगा ये जो जिनको आप ना जानते हो सीखने के लिए आप ये करें, अपने परिवार वालों की तरफ या अपनी हॉरोस्कोप को असेस ना करें एज को लेके। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हॉरोस्कोप देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हॉरोस्कोप आई और अब इसका असेस करना है। ये पूछते हैं कि भाई बताइए कि खैर उम्र तो ऐसे कोई क्या ही पूछता है, पर जनरली लोग कभी कभी पूछ भी लेते हैं। तो हमने यहाँ देखना है, जैसे आपको पिछले बार बताया था, एट्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। एट्थ हाउस, ठीक है जी, शनि और एट्थ लॉर्ड। अगर इन तीनों में से कोई भी बहुत ही वीक है, तो यानी कि आपके अगर हम 33% करके बंटवारा कर दें कि भाई एट्थ बॉक्स को हम 33% देते हैं, एट्थ लॉर्ड को भी 33% देते हैं, और शनि को जो कि अष्टम भाव का कारक है उसको भी 33% देते हैं। तो उससे आप एक असेसमेंट लगा लेंगे कि अगर तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही शुभ प्रभाव में हैं, अच्छी प्लेसमेंट में है, आसपास सराउंडिंग एनर्जीज अच्छी हैं, तीनों की, तो दीर्घायु है। बहुत ही सिंपल। दो की है तो भाई दीर्घायु से नीचे। ठीक है जी। अगर आपको जैसे आप परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1.5 आ गई तो भाई मध्य आयु, 1 हो गई तो छोटी आयु, और 0 से लेके 12 तक के लिए, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ है उससे लेके 12 साल तक के लिए तो हमको चंद्रमा ही देखना है, शनि तो देखना ही नहीं है। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस पे अप्लाई करते हुए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ क्या हालात है। हम देखते हैं सबसे पहले एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में तीन प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन तीन प्लैनेट्स के हालात क्या हैं, वो क्या लेकर आए हैं एट्थ हाउस के लिए। क्या एट्थ हाउस को अच्छा करने आए हैं, यानी उसको शुभ प्रभाव में लेके आए हैं, या उसको बुरे प्रभाव में लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीनस। सबसे पहले वीनस, वीनस क्या लेके आया है इसके पास। वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक अच्छा प्लैनेट है। शुभ शुभ ग्रहों में से एक ग्रह है। जैसे बृहस्पति और शुक्र सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं, उनमें से एक ग्रह है। तो एक शुभता लेके आया आठवें भाव के अंदर। लेकिन किसका मालिक है वो, अगर आप देखें तो प्रबल मार्केश शुक्र ही है यहाँ पे, क्योंकि ट्वेल्थ का लॉर्ड भी वही है और सेवंथ का लॉर्ड भी वही है। पिछली बार मैंने आपको बताया था वैसे कि प्राइमरीली तीन बॉक्सेस हैं, एट्थ, ट्वेल्थ और सेकंड। लेकिन सेवंथ को भी कंसिडर करते हैं, पर मैं उतना नहीं कंसिडर करता, क्योंकि मैंने सेवंथ में देखा है प्राण हरते हुए मैंने इतना नहीं देखे सेवंथ को। हाँ, चोट चपेट लगती हुई देखी है, लेकिन प्राण हरते हुए इतना देखा नहीं। तो इसमें शुक्र शुभता भी लेके आया है, लेकिन साथ में क्योंकि भगवान ने उसको कार्य जो उसको ड्यूटी सौंपी है वो तो प्राण हरने की ही है, तो वो भी लेके आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको एक तरीके से बैलेंस आउट कर देता हूँ कि जीरो हो गया। फिर मैं देखता हूँ आगे सूर्य। अच्छा, सूर्य क्या लेके आया है। सूर्य अपने आप में एक इविल एनर्जी है, जो कि बहुत ही शीघ्रता से काफी तेज काम करती है। तो तेज काम करना मतलब यानी इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो आपको तीव्रता से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है।
यहीं पे अगर इसका कोई योग बन जाए किसी और के साथ, शनि, मतलब यहीं पे अगर शनि भी हो तो सूर्य अपनी वो जो कैपेबिलिटीज है उसको कम कर देगा। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, अगर आप फटाफट स्किप करके देखते रहेंगे तो हो सकता है कि आप मिस कर जाएं तो और गलत असेसमेंट हो जाए। और तीसरी एनर्जी जो यहाँ पे आई है मार्स। तो मार्स यहाँ पे एक बुरी एनर्जी नहीं है। मार्स अपने आप में ठीक है, एक बुरी एनर्जी है, लेकिन वो यहाँ पे अगर आप देखें लगन का मालिक है। लगन का मालिक के पास ये जॉब होती है कि वो जहाँ पे भी जाएगा उस बॉक्स का अच्छा करेगा, उस लाइफ फंक्शन का अच्छा करेगा। तो जिंदगी की आयु में बैठना मतलब उस आयु को अच्छा करना। आयु कम करना तो ऑब्वियसली अच्छा है ही नहीं, तो आयु ज्यादा करना ही अच्छा है। लेकिन मंगल बीइंग अ नेगेटिव एनर्जी, वो अपना प्रभाव डेफिनेटली छोड़ेगा। यानी कि एक झटके से, क्योंकि सूर्य मंगल है, सूर्य भी एक झटके से काम करेगा, मंगल भी एक झटके से काम करेगा। हाँ, अगर राहु और शनि होते तो डेफिनेटली जब भी आपके प्राणों का अंत आता है तो वो बहुत लंबा खींचते हैं, पर सूर्य मंगल का होता है कि बहुत जल्दी काम करते हैं। तो ये हमने असेस किया एट्थ बॉक्स। तो एट्थ बॉक्स में कोई इतनी पॉजिटिविटी दिखी नहीं, देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ, मैं उसको नेगेटिव मान के चला, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं पर नेगेटिव मान के चला। अब इस पे दृष्टियां देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ गई। शनि अगर यहाँ पे खुद होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन शनि की जब दृष्टि पड़ी, वो भी इतने सारे प्लैनेट्स के थ्रू, ये ठीक नहीं हुआ। यानी कि एक नेगेटिविटी आई। अब प्रॉपर नेगेटिविटी आ गई। अब मार्स जो कि एक अच्छा करने आया था, ठीक है जी। सन जो कि एक बार, सन तो नेगेटिव था ही, वीनस एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लेके था, लेकिन अब जब शनि की इस पे एस्पेक्ट पड़ गई तो उसके बाद इन एनर्जी के ऊपर से जितनी भी एनर्जीज वहां बैठी थी उनमें काफी अशुभता आ गई। यानी जो भी वो बैलेंस आउट में पहले ही बात कर रहा था वो और नेगेटिव में चला गया। ठीक है जी। तो यानी दीर्घायु तो आप खत्म कर दीजिए, दीर्घायु तो नहीं है। अब हम देखते हैं एट्थ लॉर्ड को। एट्थ लॉर्ड वो किधर बैठा है? वो बैठा है केंद्र में, ये अच्छी बात है। लेकिन एक नेगेटिव चीज हुई कि अपने से ट्वेल्थ, कोई भी प्लेनेट जब भी अपने से ट्वेल्थ बैठेगा तो उसकी जो ताकत होगी उस बॉक्स को अच्छा करने की, यानी जिसका वो मालिक है, वो खत्म हो जाएगी। तो अगर मरकरी यहाँ पे इस बॉक्स को और इस बॉक्स को रूल कर रहा है तो इस बॉक्स की एनर्जी तो ठीक रही, उसकी स्ट्रेंथ ठीक, लेकिन इसकी जो थी वो खत्म हो गई, मतलब वीक हो गई। खत्म तो क्या ही हुई, वीक हो गई। अब यहाँ पे देखें मरकरी के और क्या हालात हैं। मरकरी लेफ्ट में शनि, राइट में सूर्य मंगल, यानी कि पापकर्तरी योग। यानी मरकरी की केंद्र में बैठने की जो उसकी एक शुभता थी उसको इन दोनों ने मिलके या तीनों ने मिलके उसको खत्म कर दिया। और ऊपर से जब केतु की नौवीं दृष्टि इस पे पड़ी तब बुध के पास काफी नेगेटिविटी आ गई। बुध के पास काफी नेगेटिविटी आ गई, यानी कि जो हम सोच रहे थे कि भाई बुध तो केंद्र में चला गया, अच्छा है, नहीं नहीं। तो एट्थ बॉक्स भी मेरा यहाँ लूज कर गया है। ठीक है जी। तो मेरी एक तरीके से दीर्घायु खत्म। एट्थ बॉक्स का लॉर्ड वो भी लूज कर गया है। तो इसका मतलब मेरी भाई दीर्घायु की जब उसको और परसेंटेज नीचे कर लें तो वो और भी कम हो गई। अब हम देखते हैं आखिरी अपना शनि। शनि के क्या हालात है? शनि बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में, एक नंबर में। ठीक है जी। तो शनि के लिए ये कंसेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को नहीं पता होता, कि शनि इस बॉक्स में आके बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। ये मैं एक अपना अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक कोर्स डिजाइन करूँ, कि अभी मैं रात रात भर बैठ के वही कोर्स डिजाइन ही कर रहा हूँ अपना, कि मैं एक्चुअली, ताकि मैं ढंग से लोगों को सिखा पाऊँ। क्योंकि ये चीज़ें ना तो बुक्स में कहीं लिखी होती हैं और ना ढंग से कोई बताता है कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में कोई बताए, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेट तरीके से बताई जाती है एस्ट्रोलॉजी की सालों साल लग जाए आदमी को और तब भी वो ठीक प्रिडिक्शंस ना कर पाए। पर अगर आप इन एनर्जीज के अंदर फ्लो करने लग जाए आपको सब समझ में आने लग जाएगा। इतना मुश्किल है नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली बुक्स बहुत मुश्किल है और सब कुछ इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट नो। पर एनीवे, तो शनि जब यहाँ पे आएंगे तो शनि अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गए। तो शनि के स्ट्रांग होने से क्या हुआ, ये मेरा +1 बन गया। ये +1 बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। ठीक है जी।
शनि ने दृष्टि यहाँ पर डाली, डेफिनेटली उसने मेरा लॉस किया है, वो जो हम पहले असेस कर चुके हैं, लेकिन शनि इटसेल्फ का बहुत अच्छा हो गया। ऊपर से जो सोने पे सुहागा हुआ वो हुआ कि जुपिटर ने यहाँ पे एस्पेक्ट दे दिया शनि को, यानी कि जो शनि पहले काफी अच्छा था वो अब डबल ट्रिपल अच्छा हो गया, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल प्लेनेट, पॉजिटिव प्लेनेट है इस प्रेसिडेंट के लिए। ये जो हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो का है जिसके अंदर जुपिटर, ये इसका लॉर्ड है और इसके लॉर्ड हैं, तो प्राइमरली इसके लॉर्ड माने जाएंगे, क्योंकि ये पंचम ग्रह है, त्रिकोण का है, तो इसके लॉर्ड होकर इनमें बहुत शुभता है। तो इन्होंने जब शनि को देखा तो शनि के अंदर +2 +3 टाइप आप समझ लीजिए बहुत पॉजिटिविटी आ गई। तो अब अगर इन सबको अगर आप जोड़ के देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपके 3 सेक्शन से जिनको हमने एनालाइज करना था, तो जिसमें से 2 सेक्शंस डैमेज्ड थे और एक सेक्शन बहुत अच्छा था। तो यानी कि 2 सेक्शंस में से एक सेक्शन जो मरकरी था वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डैमेज था, ये वाला डैमेज था, ठीक है जी, और ये वाला पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई देखो 2 डैमेज हैं, इसमें से एक बहुत डैमेज है, तो डेफिनेटली आप 50 60 या फिर 40 50 के आसपास ही आपकी ये परसेंटेज में देखा जाए तो जाके बनेगी। तो अब हमने क्या देखना है कि उसके अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो गई जो प्राण लेना चाहती है, तो उस इंसान के उस समय प्राण चले जाएंगे, क्योंकि वो उस पीरियड में आ गई है जिस पीरियड में उसकी भगवान ने डिफाइन की है कि क्या उसकी लाइफ की लेंथ होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इनकी आई डोंट नो इस तरह डिस्कस करना ठीक भी है कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पर कोशिश मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, प्लीज अपने प्रियजनों पे मत करिएगा, अपने निकटजनों पे मत करिएगा, आप गलत ही होंगे असेसमेंट करने की, क्योंकि मेरे को बहुत साल का एक्सपीरियंस है असेसमेंट करनी, मैं फिर भी फटाफट कर पा रहा हूँ, आप लोग गलत ही करेंगे और परेशान होंगे, बट स्टिल। और एक रिक्वेस्ट और, कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं जो कि बताते हैं कि हाँ भाई आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है कौन जीतेगा, पॉलिटिक्स के अंदर कौन जीतेगा, ठीक है जी, इस तरह इन तरह के लोगों से बचना है, क्योंकि ये आई डोंट नो किस तरह की एस्ट्रोलॉजी है किसी भी शास्त्र के अंदर, कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मेरे हाथ जोड़ के विनम्रता है कि प्लीज इन लोगों से बचना है, इन लोगों के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है? ऐसी एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि किसी शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये पता नहीं अपने आप ही। बट एनीवे, तो कमिंग बैक टू जो मैं बता रहा था, तो अब हमने देखा कि आप देखिए कि ये 68 के करीब बॉर्न है, तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो 40 से 50 के बीच में, 50 के अराउंड या 40 के अराउंड, क्योंकि डैमेज बहुत है इसमें, अगर आप परसेंटेज लगा के बैठ के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 66% डैमेज था, 33% ओके था। तो अब मैथमेटिक्स आपको मैं कैसे करके दिखाऊं, बट स्टिल अब यहाँ मैं समझ देखूंगा कि नियर टू 40 और उसके अबव कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, इनकी जो एक्सपायर ये हुए हैं वो हुए हैं अराउंड 2009 में, यानी कि 41 ईयर्स में, 41 ईयर्स में एक्सपायर हुए हैं। तो यहाँ देखिए इनका कौन सा प्लैनेट एक्टिवेटेड था, राहु में मरकरी। अब हम मरकरी देखेंगे, मरकरी के पास काम क्या था, ये देखिए मरकरी खुद ही अष्टम भाव का मालिक था। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 3 बॉक्सेस, अब इनको उस टाइम पीरियड के अंदर ये इनकी दशा मिल गई, और ऊपर से अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव कोई प्लैनेट होता तो डेफिनेटली आप फिर भी बच जाते, वो आगे जाके कुछ हिट करता। लेकिन आपको महादशा अम्ब्रेला किसका मिला, राहु का। राहु एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि एक यहाँ पे एक काल सर्प दोष बना के बैठा है। काल सर्प दोष वैसे तो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल कि सारे की सारे प्लैनेट्स एक तरफ आ जाते हैं और ये सारा का सारा जो बॉक्सेस हैं ये खाली हो जाते हैं, तो इससे इन प्लैनेट्स को एक्स्ट्रा इविल एनर्जी मिल जाती है, और कुछ नहीं है। ये जब उनका जब दशा या महादशा आएगी तो वो बहुत बुरे तरीके से हिट करती है। तो बुरे तरीके से तब हिट करती है कि अगर उनमें पॉजिटिविटी ना हो, अगर पॉजिटिविटी है तो नहीं करेंगे, यानी शुभ दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो।
तो अभी हमको नेगेटिव यहाँ मिली और ऊपर से हमको अष्टम की साथ में अंतरदशा मिल गई। तो अगर हमको प्रिसाइजली और देखना हो तो हम प्रत्यंतर दशा में जाके देखेंगे। ठीक है जी। और उस प्रत्यंतर दशा में जब कोई भी प्लैनेट एट्थ या ट्वेल्थ के थ्रू जा रहा होगा और या शनि वगैरह से कंबाइन हो चुका होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है मून, क्योंकि जब अगर दिन निकालना हो तो मून का देखना बहुत जरूरी है कि कौन से दिन को वो डेथ होगी। तो एनीवे इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं है और दिमाग खराब करेंगे। तो अब मोटा मोटा बस इतना होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से असेसमेंट करनी है, कि कैसे एट्थ लॉर्ड, एट्थ बॉक्स और शनि, इन्हीं को ही पकड़ के करना है। अब मैं एक पतरी आपके सामने और लाऊंगा जिसमें दीर्घायु यानी कि अबव 80 या 80 एंड अबव उस तरह की हॉरोस्कोप, जिसके अंदर असेस करेंगे कि भाई क्या था। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस देखती रहिए। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल्स दे पाऊँ। धन्यवाद।